आज हम आपको गोवर्धन पूजा के विषय में बताएंगे। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा दीपावली के अगले दिन अन्नकूट उत्सव के नाम से मनाया जाता है। इस दिन बल पूजा, गोवर्धन पूजा, आम्रपाली पूजा आदि उत्सव संपन्न होते हैं। इस दिन गोबर का एक पर्वत बनाकर उसके समीप विराजमान श्री कृष्ण भगवान गाय, बछड़े, ग्वाल वालों की पूजा की जाती है। यह ब्रजवासियों का मुख्य त्योहार है। इस दिन मंदिरों में जाकर विविध प्रकार से भगवान की पूजा की जाती है। इस दिन सुबह उठकर अन्नकूट की रसोई तैयार करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं, भगवान को भोग लगाएं। इस तरह हमें व्रत रखना चाहिए। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा पूरे ब्रज में तरह तरह के मिष्ठान बनाए जा रहे थे। पूछने पर पता चला कि मेघ देवता इंद्र को खुश करने के लिए ये सब पूजा हो रही है, जिससे गायों को चारा मिलेगा और जीविका का साधन उपलब्ध होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हमें उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष पूजन सामग्री आकर स्वीकार करे। इससे अच्छा तो हमारा यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के वाकजाल में सभी ब्रजवासी फंस गए। भगवान की बात को सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और अपने अपने घर जाकर सुमधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत की तराई में भगवान कृष्ण द्वारा बताई गई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त पूजन सामग्री गिरिराज ने स्वीकार करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने के लिए ब्रज में आए। पूछने पर ब्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उनके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पांव इंद्रलोक चले गए और खिन्न मुद्रा में बोले, हे राजन, महलों के सुख छोड़कर तुम नींद की खुमारी ले रहे हो। इधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा ही समाप्त कर दी गई है। इंद्र ने अपनी मानहान समझ कर प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी कि वो गोकुल जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा करके पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर घुमड़कर चले। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया और भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा, तुम लोग गाय सहित गोवर्धन की शरण में जाओ, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह समस्त ग्वाल वाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली से उठा लिया और 7 दिन तक गोपाएं उसी की छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान की कृपा से किसी को एक छींटा तक नहीं आया। इधर इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट जानकर वह स्वयं ब्रज आया और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट महोत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट नाम से मनाया जाता है। ये थी आज की कथा। अगर आपको हमारी कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।